सभी को प्रणाम। आज हम गर्भवती की आदर्श दिनचर्या के बारे में चर्चा करेंगे। हम गर्भिणी की आदर्श दिनचर्या को 4 भागों में बांट सकते हैं: प्रातःकालीन, मध्यकालीन, सायंकालीन तथा रात्रिकालीन। सबसे पहले गर्भवती माता को ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयत्न करना चाहिए। गर्भावस्था में क्योंकि तबीयत कुछ गिरी सी रहती है, जी मचलता है, आलस्य आ घेरता है, परंतु गर्भवती को इन बातों से घबराना नहीं है, क्योंकि बच्चे के आने से बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं और ये एक अच्छा सिम्टम है। इसलिए गर्भवती को प्रयत्न पूर्वक सुबह जल्दी उठना चाहिए। आँख खुलते ही अपने इष्ट का ध्यान करके मन ही मन प्रणाम करना चाहिए तथा बिस्तर पर बैठकर आत्मबोध साधना कर लेनी चाहिए। विचार करना चाहिए कि ये जो जीवन हमें मिला है उसका सदुपयोग कैसे किया जाए। उठने के साथ अपने बच्चे से भी उठने को कहा जाए। अपने इष्ट की साक्षी में अपने दिन को अच्छी तरह बिताने की रूपरेखा बना लेनी चाहिए। दिन भर क्या कार्य करने हैं क्या नहीं, उनकी योजना बना लेनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में मन ज़्यादा एक्टिव होता है। तो कुछ सुविचार जैसे मैं आत्मा शक्तिशाली सूर्य हूँ, मुझसे सब कुछ है, परंतु मैं किसी से नहीं बंधी हूँ, मैं अपने भाग्य की निर्माता अपने आप हूँ, निर्भय हूँ, निराकार आत्मा हूँ, अपने को ऐसे विचार देने चाहिए। हाथ दर्शन के बाद हाथों को मलते हुए आँखों तथा मुंह को हाथों पर स्पर्श करवाना चाहिए। उसके बाद बिस्तर को छोड़ते हुए धरती माता को प्रणाम करके गुनगुना पानी बिना कुला किए पी लेना चाहिए, क्योंकि सुबह हमारी आंतें खाली होती हैं तथा पानी हमारे शरीर से में जल्दी समा जाता है और कई रोगों जैसे कब्ज, गैस, एसिडिटी को दूर भगाता है तथा पेट साफ करने में मदद करता है। जब आप पानी पिएं तो पानी पर नज़र रखते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण मन ही मन करें, फिर घूंट घूंट पानी बैठकर पी लें। हो सकता है कि गर्भावस्था में सुबह पानी पीने से आपका जी मचलाए, पर आपको पानी पीना नहीं छोड़ना है। अगर उल्टी हो जाए तो हो जाने देनी चाहिए। इसके बाद भी नित्यक्रम से निपटकर थोड़ा सा सूखा नाश्ता जैसे भुने चने, बादाम या थोड़ा सा सत्तू खा लेना चाहिए, जिससे जी मचलाना रुक जाता है। यदि आपको नाश्ता वगैरह बनाना है तो आप मधुर संगीत के साथ हल्का हल्का गृह कार्य भी कर सकते हैं। स्नान के बाद आप योग, आसन, जप, ध्यान, प्राणायाम के लिए समय निकालें। ये काम आप सुबह उगते हुए सूर्य के साथ करें, क्योंकि सुबह की धूप से विटामिन डी की मात्रा अधिक मिलती है। वातावरण में प्राण शक्ति भी ज़्यादा मात्रा में घुली रहती है। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। जब आप योग आसन करें तो वाद्य संगीत के साथ करें, क्योंकि संगीत हमारे शक्ति केंद्रों को जगाता है तथा बच्चा पेट में बहुत अच्छा फील करता है। सूक्ष्म व्यायाम गर्भवती को कर लेने चाहिए तथा 5 प्राणायाम भी कर लेने चाहिए। प्राणायाम से प्राण शक्ति बढ़ती है, इससे आपका बच्चा ओजस्वी तेजस्वी बनेगा। 5 प्राणायाम: प्राणाकर्षण, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम तथा भ्रामरी प्राणायाम कर लेने चाहिए। हर सांस को खींचते समय भावना करनी चाहिए कि ब्रह्मांड में व्याप्त प्राण शक्ति को अपने भीतर भर रही हूँ, जिससे मैं और मेरा बच्चा बहुत शक्तिशाली बन रहा है। गर्भवती को सांस रोककर प्राणायाम नहीं करना चाहिए। उसके बाद जप और ध्यान की बारी आती है। जप गायत्री मंत्र या अपने किसी भी इष्ट मंत्र का कर लेना चाहिए। जप के साथ ध्यान भी अवश्य जुड़ा हुआ है। गायत्री मंत्र क्योंकि संसार की सबसे शक्तिशाली मंत्र है, इसके 24 अक्षर 24 शक्तियों सिद्धियों के प्रतीक हैं। गायत्री करने वाला साधक कभी निराश नहीं हुआ है। ये गर्भवती माता सुखासन में पूजा स्थली पर बैठकर जप कर लें, क्योंकि जप में मुंह का प्रयोग होता है तथा मन को इधर उधर भटकने से रोकने के लिए ध्यान का सहारा लिया जाता है। तो गर्भवती माता को उगते हुए सूर्य या फिर अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। ध्यान के समय अपने मन को सब ओर से हटाकर ऐसी भावना करनी चाहिए कि मेरे सामने पहाड़ पर से सूर्य उग रहा है तथा उसकी किरणें धीरे धीरे मेरी ओर आ रही हैं, तथा वह किरणें मेरे शरीर में प्रवेश कर गई हैं और मेरे रोम रोम में समा गई है। उसकी रोशनी से मेरा गर्भ दिव्य ज्योति की तरह जगमगाने लगा है
तथा इसमें पल रहा बच्चा पुलकित हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। ईश्वरीय सत्ता उसके अंग अंग में समा रही है। मेरा बच्चा दिव्य फरिश्ता बन रहा है। इस भाव से ध्यान करें। यदि साकार ध्यान करना है तो गुलाबी वस्त्रों में गुलाबी फूलों से सुसज्जित माँ गायत्री का ध्यान करें। सोचें कि माँ मेरे बुलाने से पूजा कक्ष में आ गई है तथा मेरे पेट पर हाथ रखकर मेरे बच्चे को दिव्य गुणों से भर रही हैं। इस तरह से श्रद्धा भरे विचार आप जप के समय कर सकती हैं। और इसके अलावा आप गायत्री मंत्र का अर्थ चिंतन भी कर सकती हैं। इस तरह आप कुछ समय के लिए जप ध्यान करके जो है अपना दैनिक कार्यक्रम कर सकती हैं। इसके बाद गर्भवती को यज्ञ भी कर लेना चाहिए। यज्ञ जो है समिधा यज्ञ, दीप यज्ञ, बलि वैष्णव यज्ञ तथा गर्भपुष्टि यज्ञ होते हैं। गर्भवती महिला अपनी सुविधा और समय के अनुसार इनमें से कोई भी चुन सकती हैं। समिधा यज्ञ में षट कर्म पूजन के बाद गायत्री माता तथा गुरुदेव का आह्वान करके 24 आहुतियाँ हवन कुंड में डालें या फिर दीप जलाकर भी गायत्री मंत्र द्वारा जो है यज्ञ कर सकती हैं। या उसके बाद जो है बलि वैष्णव यज्ञ जो है, जैसे हम खाना बनाते हैं तो उसमें से पहले रोटी को निकाल करके 5 छोटे छोटे टुकड़े देसी घी में मिलाकर उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाकर 5 गोलियां बनाकर गैस या चूल्हे पर गायत्री मंत्र से आहुतियाँ दे देनी चाहिए। और उसको बलि वैष्णव यज्ञ कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम हर रोज़ कर सकते हैं। इससे हमारा जो सारा बचा हुआ भोजन है वो गायत्री का प्रसाद बन जाता है। इसको हम भी खाएं, अपने परिवार को खिलाएं तो हमारे में सात्विकता बढ़ती है और हम गायत्री माता का प्रसाद खा रहे होते हैं। तो इस प्रकार से गायत्री मंत्र का जप करते हुए माता जो है भोजन करें। फिर उसके बाद थोड़ा सा दिन में आराम करें और बच्चे को हल्का फुल्का संगीत भी सुनाएं, उससे संवाद करें, नई नई चीज़ें उनको बताएं, कहानियाँ भी सुनाएं। और शाम को जो है गायत्री मंत्र का जप करते हुए आराम करें। जय गुरुदेव।